नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज मंगलवार है। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रह के ऊपर। सूर्य ग्रह पहले हमने बोला पहले घर में, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें और आठवें, और आज हम पहुंच गए हैं नाइन्थ हाउस पे। अब अष्टम से निकला सूर्य, मृत्यु के स्थान से निकला सूर्य नाइन्थ हाउस में पहुंच गया। नाइन्थ हाउस में जाके उसकी चमक बहुत बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई? क्योंकि जो नवम घर है, जो नाइन्थ हाउस है, वो हमारे अनसेस्टर्स का है, हमारे दादे परदादों का है, तो जुपिटर का है। इसलिए सूर्य की वहाँ चमक बहुत बढ़ गई है। तो अब मैं सबसे पहले ये बात करूँगा कि सूर्य यहाँ पे शुभता में क्या क्या करता है, और उसके बाद मैं बात करूँगा अगर खराब करे तो फिर क्या क्या करता है। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि सूर्य शुभ हो तो कैसा इंसान होता है। सूर्य नाइन्थ हाउस में हो तो इंसान बहुत ही परोपकारी होता है। जुबान का कड़वा जरूर होता है, लेकिन दिल का साफ होता है। हर चीज को बहुत माइन्यूटली, बहुत डीपली स्टडी करता है। अपने बुजुर्गों के प्रति बहुत वफादार होता है। अपने बड़ों का, अपने दादों का, परदादों का नाम रोशन करने वाला होता है। तो सूर्य नाइन्थ हाउस वाला बंदा बहुत ही ईमानदार होता है, हर काम को ईमानदारी से करता है। तो इसलिए सूर्य नाइन्थ हाउस वाला यात्राएं भी बहुत करता है। अब हम बात करेंगे कि सूर्य अगर किसी कारणवश अशुभ हो जाए तो फिर क्या करता है। फिर वो अहंकारी हो जाता है, अपने बड़े बुजुर्गों को इज्जत नहीं दे पाता। कई बार तो उसको अपनी पढ़ाई से उलट काम करने पड़ते हैं वैसे। और अगर उसका करेक्टर खराब हो जाए तो सूर्य नाइन्थ हाउस में उसके परिवार की जड़ों को भी हिला देगा, उसकी जड़ों को भी हिला देता है। क्योंकि बुध के साथ उसका कोई भी रिश्ता बनता है तो बृहस्पति जो नाइन्थ हाउस में, जो नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है, वो फिर खराब करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए? अपने पुराने रिवाजों को कायम रखना चाहिए, अपने पुराने रीति रिवाजों की पालना करनी चाहिए। इससे सूर्य कभी भी उसका खराब नहीं होगा। और ऐसे व्यक्ति को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर झूठ बोलेगा तो उसका फिर भी सूर्य खराब हो जाएगा। सूर्य नाइन्थ हाउस में अगर बहुत ही बढ़िया है तो बहुत ऊंचाइयों पे ले जाता है, बहुत ऊंचाइयों पे, और उसकी जड़ें पाताल में पहुंच जाती हैं। ऐसे बंदे को अपने घर में कभी भी खाली बर्तन नहीं रखने चाहिए, स्पेशली पीतल के। अगर पीतल के खाली बर्तन होंगे तो फिर भी इसका जो कारोबार है, जो इसका करियर है, उसमें डिस्टरबेंस होएगी। कभी कभी ये महसूस करेगा कि इसकी पिता से विचारों में भिन्नता आ जाती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को हर काम शुरू करने से पहले अपने दादा के या अपने पिता के पैरों को छू के जाए। मैं आपको ये ठोक के कहता हूँ कि उसका जिंदगी में कभी भी कोई काम रुकेगा नहीं, कभी कोई काम रुकेगा नहीं। क्योंकि ये व्यक्ति जिस काम को करता है पूरी परफेक्शन से करता है। और इस व्यक्ति को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, शांति से जितने काम करे उतना ही इसका कारोबार बुलंदियों को छूता है। ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये बुद्ध को खराब करेगा, अपनी जुबान ज़्यादा चलाएगा, जुबान को खराब करेगा, तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि सूर्य इसको ऊंचाई पे लेके जाएगा। क्योंकि सूर्य नाइन्थ हाउस में है, बृहस्पति के घर में है। तो आप देखिए, सोना हो गया बृहस्पति, सूर्य हो गई आग। जितना सोना आग में जलेगा उतना ही वो कुंदन बनता जाएगा, उतनी ही नेगेटिविटियां निकल जाएंगी। तो इसलिए इस व्यक्ति को बिना ईगो के, शांति के साथ हर काम को करना चाहिए। इससे इसका सूर्य बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैं फिर बात वही करूँगा नॉनवेज के ऊपर, लेकिन बार बार नहीं करूँगा। एक बार बता दिया कि सूर्य नॉनवेज खाने से जल्दी खराब होता है। और घर में अगर सूर्य के साथ
कोई दूसरा ग्रह बैठा है तो आप सूर्य को ही नेक कीजिए, दूसरा ग्रह अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ज़्यादा बहुत कुछ है बोलने के लिए सूर्य के ऊपर, काफ़ी कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं वो आपके क्वेश्चन आंसर्स में, अब मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। तो सूर्य के ऊपर अगर आपके मन में कोई सवाल उठे तो आप आने वाले शुक्रवार के एपिसोड में आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर दूंगा। आगे पीछे भी अगर पूछना हो आप डालते जाइए क्वेश्चंस अपने यूट्यूब पे या मेरे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, तो मैं उसका हर एक चीज़ का आपको आंसर टाइम टू टाइम देता रहूँगा। तो तब तक आप आने वाले शुक्रवार की वेट कीजिए, उस दिन आप सवाल डालिए, मैं उसका आंसर दूंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोल इनसाइट्स_RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।